हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल मैट्रिक गेम क्लास 10 में। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड द्वारा निकाला गया 2024 का ऑफिशियल मॉडल सेट के बारे में। तो हम लोग ज्यादा इधर उधर नहीं करते हैं, सीधा प्रश्न पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्योंकि आपके पास वक्त भी कम है। ठीक है, चलिए देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि 2052 के अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए पहले। तो 2052 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। तो पहले देखिए लास्ट में 2 है, यानी ये 2 से कटेगा। तो पहले 2 से काट दीजिए। तो 1 दूना 2, 0, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यहाँ पे 4 होगा। तो 5 में से 4 घटेगा तो 1, 12 इसमें सट जाएगा ना, 1 तो 12 हो जाएगा। 2 छक 12, ठीक है। अब फिर 6 है तो 2 से फिर से कटेगा। तो 2, 5 दूना 10। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 दूना 2 और 3 दूना 6, ठीक है। अब लास्ट में 3 है, तो 3 है तो ये अब 2 से नहीं कटेगा। ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बात करते हैं, जोड़ के देखते हैं कि 3 से कटता है कि नहीं। 3 1 4 और 4 5 9, ठीक है। मतलब ये 3 से कटेगा। यहाँ पे अब इसको 3 से काटना है, ठीक है। कितना से काटना है? 3 से काटना है। तो 3 से काटना है तो कितना हो जाएगा? 2 1 तिहाई 3, 2 इसमें चला गया, 7 21 और 1 तिहाई 3। फिर से जोड़ के देखो, यहाँ पे 7 1 8 1 9, ये 3 से फिर से कटेगा। तो 3 से काटिए। तो 3 से काटिएगा तो 1 में नहीं लगेगा, 17 में लगेगा। तो 3 छक 18 नहीं, तो 3 छक 18, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 2 इसमें चला गया 21, 3 7 21 57, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं रहा? 7, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, तो 7 5 12 हुआ। 7 5 12, यानी 3 से कट रहेगा फिर से। तो 3 से काटिए फिर से। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 तिहाई 3, 2 उसमें चल जाएगा 27, 3 नमा 27 19। अब 19 किसी से नहीं कटने वाला है, तो 19 19 से काट दीजिए। 19 से कम 19, तो 3 पे क्या को घात हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। तो 3 है यहाँ पे 3 मरतबे, 3 है यहाँ पे है 3 मरतबे। तो 3 पे घात 3, तो 3 का घात क्या होगा, घात ही पूछ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। देखो दशमलव प्रसार शांत उसका नहीं होगा जो जो p बटे 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं होगा। तो जो इस रूप में आ जाएगा वो शांत हो जाता है, ठीक है। जो इस रूप में आ जाएगा वो शांत हो जाता है, और जो इस रूप में नहीं होगा वो क्या होगा, अशांत होगा। तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 2 5, तो ये तो शांत होगा। 2 5 शांत होगा। 2 7, ये भाई यहाँ पे 5 होना चाहिए था शांत होने के लिए। तो यही है जिसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 में बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्य का योग क्या होगा। तो पहले तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, व्यापक रूप में लिखिए। तो x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 बराबर, शून्य का निकालना है तो बराबर के बाद शून्य लिख दीजिए। x को इसमें गुना कर दो, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ठीक है, बराबर 0। तुम कहोगे x इसी में खाली गुना किए, तो भाई यहीं तक तो ब्रैकेट मारा हुआ था, ठीक है। इसमें गुना कर दिया, हो गया। अब बताओ ध्यान से, a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और c बराबर कितना हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, ठीक है। अब शून्यकों का योग क्या होता है, तो अगर इसका शून्यक अल्फा बीटा होता, अल्फा और बीटा 2 होता, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता, -b/a आता। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला का है माइनस, बी बराबर कितना हो जाएगा, तो बी बराबर आप यहाँ देखिए -5 है, तो यहाँ पे -5 बटे ए कितना है, 2 है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। यानी माइनस गुने माइनस प्लस हो गया, 5/2, 5/2 आया। 5/2 ऑप्शन नंबर डी में आपका सही जवाब है। तो ये आपको मिल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कि यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 3, ठीक है, यहां से देखो ये जो समीकरण दिया हुआ है का एक मूल -3 है, तो p का मान क्या होगा, एक मूल -3 है। तो जाहिर सी बात है अगर मूल दिया हुआ है, समझिएगा ध्यान से, अगर मूल है ये तो इसको तो संतुष्ट करेगा।
तो संतुष्ट करा दो, p का मान निकल जाएगा। तो 2 इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस p इंटू -3 बराबर 0। चलो देखो, 2 -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 2 गुने 9 प्लस प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा 3p, तो यहाँ पे 3p हो जाएगा -3 बराबर 0। 9 दूना 18 -3p -3 बराबर 0 हुआ। 18 के पहले प्लस है, 3 के पहले माइनस है, प्लस माइनस घटेगा तो घटा दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 -3p बराबर 0। अब 15 को उधर भेजना है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए देखिए, तो यहाँ पे कर दूं मैं, तो -3p बराबर -15, क्योंकि ये जो है 15 उसके पहले प्लस है, अभी बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल, p के साथ 3 जो है गुना में है, तो p बराबर कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो बट्टा में चला जाएगा। 3 5 15, यानी p बराबर कितना आया, 5 आया। तो p का मान कितना आया भाई, 5 आया। तो ऑप्शन नंबर आपका देख लीजिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन जो है p का मान 5 आया। क्लियर है ये बात? आगे चले, चलिए ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर लिए हैं, ध्यान से आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। एकदम हलवा हलवा क्वेश्चन है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ध्यान से पढ़े तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई परेशानी होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ax² - bx + c के शून्यक अल्फा बीटा अगर हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है भाई, माइनस नहीं, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ पे देखो c कौन है और a कौन है, ध्यान से देखना है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे a तो a ही है, ठीक है, a तो a ही है, b जो है वो -b है, ठीक है, और c भाई है वो तो c है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो c के जगह पे c हो जाएगा, तो c/a के जगह पे a हो जाएगा, तो a, तो c/a हो जाएगा ऑप्शन नंबर c/a। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग चलते हैं एकदम रैपिड फायर में चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में जानने के लिए क्या करना होता है, घटाना होता है। चलो देखो, इसको इसमें से घटाओ, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो भाई ये दोनों बराबर आता तो समांतर श्रेणी में होता, लेकिन नहीं है, ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर देखो इसका इसका 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। तो ये जिंदगी में कभी नहीं लग रहा है कि समांतर श्रेणी में होगा। तो 9 में से 4 घटेगा तो यहाँ पे 5 आएगा, और 49 में से 9 घटेगा तो यहाँ पे 40 आएगा। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, 5 और 40 जो है आपस में बराबर है नहीं, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। अब यहाँ देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर में से एक्स घट जाएगा, एक्स स्क्वायर में से एक्स घटेगा तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर में से एक्स घटेगा तो एक्स कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो x - 1 बचेगा। एक्स क्यू में से एक्स स्क्वायर घटा दीजिए, तो देखो ध्यान से, एक्स क्यू - एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो x - 1। देखो ये और ये तो मैच कर गया, लेकिन ये कौन मैच कराएगा, ठीक है, तो ये चीज गड़बड़ हो गई, तो ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। अब चलो 3 में से 1 घटा दो, कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। 5 में से 3 घटा दो, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर आ गया, यानी यही समांतर श्रेणी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब है, यही समांतर श्रेणी में है। क्लियर है ये बात? चले आगे, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है बेहतरीन तरीके से। चलिए, धड़कने बढ़ रही है वो करीब आ रहा है, एग्जाम आ रहा है ना, सबका धड़कन बढ़ रहा होगा। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे बात करते हैं कि इसका वैल्यू निकालना है, कितना होगा। देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, साइन कोस में बदल देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + cot स्क्वायर, 1 + cot स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 + cot स्क्वायर थीटा जो होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखना। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा, तो cosec स्क्वायर थीटा, और 1 - cos स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, sin स्क्वायर थीटा। अब cosec और sin दोनों मौसेरा भाई है, दोनों मिलके 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। चलिए
क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इतना का विविधकर क्या होगा। विविधकर यानी विवेचक। बीवी को चाहिए 4 गो एसी, बीवी को चाहिए बीबी मतलब बी स्क्वायर को चाहिए 4 गो एसी। अगर ये निकालते हैं, इसी को विविधकर कहा जाता है। समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे बी ए सी क्या होगा, तो देखो ए बराबर कितना है भाई 5 है, बी बराबर कितना है -4 है, एंड सी बराबर कितना है 2 है। चलिए इसमें वैल्यू डाल दीजिए, समझिएगा ध्यान से। बी स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है भाई 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। और सी कितना है भाई, सी 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 ही होता है। 5 चौका 20, 5 चौका 20 दूना 40, तो यहाँ पे हो जाएगा 40, घट के आया 40। चलिए देखिए, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा -24। तो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही क्वेश्चन का आंसर इंतजार कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 9 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि 2x स्क्वायर -4x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। अब भाई मूलों की प्रकृति जानना है तो बीवी को चाहिए 4 गो एसी निकालना पड़ेगा, यानी विविधकर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो a बराबर 2 है, b बराबर कितना है भाई, तो यहाँ पे ये जो होता है वो b होता है, तो -4 है, और c बराबर कितना है 3 है। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। अभी तो मैं आपको थ्योरी भी नहीं बता सकता, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही बना रहा हूँ। तो यहाँ पे बीबी को चाहिए 4 गो एसी, ये निकालो। ठीक है, बी स्क्वायर -4ac विविध कर डी बराबर बी स्क्वायर बीबी मतलब बी स्क्वायर -4ac, ये निकाल के देखो। तो बी स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर है, -4 इंटू ए कितना है भाई 2 है, इंटू सी कितना है 3 है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -4 का स्क्वायर यानी 16 -4 दूना 8 3 24। ठीक है, देखो यहाँ पे 4 दूना 8 8 3 24, तो यहाँ पे 24 हो गया। तो 16 यहाँ पे आ जाएगा आपका -8, क्योंकि बर का देखो 16 के पहले प्लस है, 24 के पहले माइनस है, एगो बर का एगो छोटका प्लस एगो माइनस है ना, तो बरका का चिन्ह माइनस है तो माइनस आएगा। अब एक चीज मैं बता दूं आपको कि अगर d ग्रेटर देन होता 0 से बड़ा होता, तो इसका मूल वास्तविक होता, मूल वास्तविक और असमान होता। ठीक है, वास्तविक और असमान होता। अगर बराबर 0 होता, d बराबर 0 होता, तो इसका मूल जो होता वास्तविक होता और समान होता। ठीक है, लेकिन d अगर लेस देन 0 आ गया तो मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं रहा। बीवी को चाहिए था 4 गो एसी, बीवी की तरफ तुम मुंह नहीं किए हुए हो। ठीक है, उल्टा हो गया था, वास्तविक एवं असमान नहीं, वास्तविक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। क्लियर है ये बात। चलिए क्वेश्चन संख्या 10 यानी प्रश्न संख्या 10 में देखेंगे, निम्नलिखित में कौन x² - 3x + 2 का एक मूल है। ठीक है, इसमें तो ऐसे भी कर सकते हो कि आप इसको सेटिस्फाई करके मतलब संतुष्ट कर करके भी देख सकते हो, और नहीं तो आप निकाल भी सकते हो। चलिए देखिएगा ध्यान से, मैं आपको बता दूं कि कैसे निकलेगा। यहाँ पे +2 है ना, ठीक है, सुनो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे +2 है, तो जो यहाँ पे प्लस है, +2 मतलब प्लस है, तो जोड़ के आएगा, तो 2 एकम 2 3 यानी 2 एकम 2। ठीक है, जोड़ के आना, यहाँ पे माइनस है, तो -2 और -1। ठीक है, अब आपको मूल निकालना है, तो ये मूल जो हो जाएगा वो प्लस में हो जाएगा 2, और ये भी प्लस में हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस में हो जाएगा, तो ये एक मूल हुआ, ये एक मूल हुआ। अब निकला कैसे, वो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं चाहे तो। चलो मैं आप लोग को बता भी देता हूँ कैसे निकलता है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज रहेंगे। x² - 3x + 2 = 0। मैं इसको बोलता हूँ लड़का, ठीक है, और ये जो है इसको बोलते हैं लड़की। ठीक है, जो अभी लिखा +2 को, अब दोनों का शादी कराओ। यहाँ पे x² के गुना में क्या है, गुणांक में क्या है 1 है, तो 1 गुने 2। ठीक है, 1 गुने 2 कितना आएगा, 2 आएगा। 2 को ऐसा खंड करो, 2 को ऐसा खंड करो कि जोड़ के 3 आ जाए, तो 2 एकम 2। ठीक है, 2 एकम 2, तो देखो यहाँ पे 2x और 1x। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए या तो दोनों प्लस होना चाहिए या तो दोनों माइनस होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे माइनस है। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा सा कलर चेंज कर लो, ऊपर भी रेड रेड है तो थोड़ा फिट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे माइनस में है। ठीक है, यहाँ पे माइनस में है, तो जब माइनस में है, हाँ,
ये माइनस में है तो हमको दोनों माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस और ये माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा -2x और -x। चलिए देखिए x और 2x में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x -2, -1 कॉमन ले सकते हैं तो x -2 बराबर 0। अब x -2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा x -1 बराबर 0, यानी x -2 बराबर 0 और x -1 बराबर 0, तो यहाँ पे आया x बराबर 2 और यहाँ पे आया x बराबर 1। तो देखो 1 वाला तो यहाँ पे कोई नहीं है, तो आपका 2 वाला है, तो इसमें से क्या बोला था, निम्नलिखित में एक आपका मूल है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी में आपका सही जवाब है। क्लियर है ये बात? चलते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है 11 नंबर। चलिए देखिए, तो प्रश्न संख्या 11 में, प्रश्न संख्या 11 में क्या है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। चलिए देखिए, इसका गुणनफल कीजिएगा तो रूट कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 का रूट कभी संभव नहीं होता, उतना निकल नहीं सकता हम लोग। यहाँ पे देखो 9 सत्ते 63 हो जाएगा, इसका भी रूट नहीं निकल सकता है। और इसमें हो जाएगा 8 दूना 16, 16 का रूट भाई 4 होता है, तो यहाँ पे 4 आ गया। तो क्या बोला है, निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी मिल गया। क्योंकि देखो 36 18 ये भी नहीं होने वाला है, 36 18 इसका भी रूट नहीं होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। इसी का जो है गुणनफल एक परिमेय संख्या होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है? 154 का अभाज्य गुणनखंड है, निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है बोल रहा है। तो आप गुणा करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर देखें यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि 11 सत्तर 77, 77 गुने 4, ठीक है, तो 77 गुने 4 कितना हो जाएगा भाई, 7 चौका 28, तो ये कभी नहीं होने वाला है, तो ये हटा दीजिए, ठीक है, ये तो कभी नहीं होने वाला है। लेकिन लेकिन मेरे को ना एक चीज दिख रहा है साफ साफ, वो देख लीजिए, 11 सत्तर 77 दूना कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 7 दूना 14 1 15, यानी 154 आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। क्लियर है ये बात? चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है। एक घातीय समीकरण में क्या होता है भाई, घात जो होता है वो 1 के बराबर होता है। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से, आप गौर कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, गौर करने से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x + 5 बराबर x + 7। देखो x बराबर, यहाँ पे बराबर के बाद है x और बराबर के पहले है x, ठीक है, तो यहाँ पे संभावना है कि ये कट जाएगा, ठीक है, तो ये एक घातीय तो रहा नहीं। यहाँ पे देखो ध्यान से कि अगर x² तोड़ेंगे तो x² + 2x + 1 बराबर x² + 4x + 2 लिखा हुआ है। x² से x² कट जाएगा, फिर भी आप देखिएगा तो x एक वैल्यू रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी में आपका सही जवाब है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो गया। बाकी तो यहाँ पे देखो ये द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है। क्लियर है? तो आपको एक घातीय समीकरण पूछा जा रहा था। प्रश्न संख्या 14 में चलिए देखा, क्वेश्चन पढ़िए थोड़ा सा, आप लोग भी ट्राई कीजिए तो समझ में आएगा। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है भाई? द्विघात समीकरण पूछा जा रहा है, तो द्विघात समीकरण कौन सा है वो समझते हैं। यहाँ पे अगर आप तोड़ेंगे, यहाँ पे अगर आप तोड़ेंगे तो कैसे होगा, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। ये आप x² इसमें कट जाएगा, इसमें और इसमें दोनों में गुना होगा, तो x² इधर भी आएगा, x² इधर भी आएगा, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसमें भी x² कैंसिल हो रहा है, ये देखो x² कैंसिल हो रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2x² + 4x + 2 बराबर 0, तो ये होगा। अब तुम कहोगे भाई ये क्यों नहीं होगा, ठीक है, ये ऑप्शन है आपका, मैंने अभी जो कलर किया, टिक किया इसका, यही ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अब आप बोलोगे इस पे भी तो x² है, तो ये क्यों नहीं होगा, तो देखो इसमें x जो है आपकी नीच है, तो बहु बनवे नहीं करेगी, जब बहुपद नहीं बनेगी तो समीकरण कहां से होगा, ठीक है, समीकरण कहां से होगा, तो ये आपका तो बहुपद ही नहीं है, तो समीकरण होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए
चलते हैं प्रश्न संख्या 15 में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि समीकरण 4x² - 3 के x + 1 = 0 के मूल बराबर हो तो k का मान बताइए। ठीक है, k का मान निकालना, मूल बराबर हो तो देखो a बराबर मूल कंडीशन दे दे तो आपको विवेचक भी, क्योंकि कंडीशन मूल बराबर के होने का क्या होता है कंडीशन, विवेचक d बराबर 0। ठीक है, मूल बराबर होने का कंडीशन क्या होता है, विवेचक d बराबर 0। तो यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा -3 के, एंड c बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पे विवेचक निकालते हैं, ये होता है d बराबर बीवी को चाहिए 4 गो AC। पहले विवेचक निकाल लेते उसके कंडीशन पे डालेंगे 4AC, बीवी मतलब b², ठीक है, को चाहिए 4 गो AC। चलिए देखिए, तो यहाँ पे b बराबर कितना है तो -3k², ठीक है, -4 × a कितना है भाई 4 × c कितना है 1। ठीक है, तो यहाँ पे -3k² का मतलब हो जाएगा 9k² -4 × 16, इतना ही होगा। अब प्रश्न से अगर देखा जाए तो हमको मूल जो है वो बराबर चाहिए, तो मूल बराबर होने के लिए d क्या होना चाहिए, तो d जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए 0 के। तो प्रश्न से d बराबर 0, यानी d के जगह पे कितना आया है, इतना आया है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 9k² -16 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 9k² बराबर, माइनस में है 16, उधर जाएगा तो प्लस में, तो 16, तो k² बराबर हो जाएगा 16/9, 16/9। तो k बराबर हो जाएगा आपका, रूट चढ़ेगा तो रूट हो जाएगा ±16/9। ठीक है, तो k बराबर हो जाएगा आपका ±4 × 16 और 3 × 9। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हो जाएगा ±4/3। तो ±4/3 ऑप्शन नंबर डी में है आपका, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हुआ। क्लियर है ये बात। चलते हैं हम लोग आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में कि यदि किसी द्विघात बहुपद, ठीक है सुनिएगा ध्यान से, कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जो है वो 2 है। ठीक है, शून्यकों का योग जो है वो कितना है भाई, तो शून्यकों का योग 2 है। क्या यार, शून्यकों का योग 2 है और गुणनफल जो है वो -15 है, तो वह द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, शून्यकों का योग यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है। ठीक है, शून्यकों का योग यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है, तो देखो उल्टा चीज समझ के चलना, यहाँ पे ये प्लस में रहे तो ये समझिएगा शून्यकों का योग है। अगर आपको डायरेक्ट मैं बता दूं फिर क्वेश्चन बना भी दूंगा, घबराइएगा नहीं। तो यहाँ पे योग जो है प्लस में है तो माइनस में होगा, तो ये माइनस वाला है, यहाँ पे भी माइनस वाला है। ठीक है, तो आपको सी और डी में कोई एक आंसर होगा। चलिए देखिए, और यहाँ पे गुणनफल जो है वो माइनस में है, तो ये जो माइनस में है, ठीक है, तो वो माइनस में ही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अब कहोगे ये कैसे, अब ये याद कैसे रखे, चलो मैं बता देता हूँ। ये शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर -15 दिया हुआ है। तो बहुपद बराबर क्या होता है, तो बहुपद निकालने का एक फॉर्मूला होता है a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, तो अगर आप देखें तो a बराबर 1 हो जाएगा, यहाँ पे x² तो x² रहने दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है तो 2 है, तो यहाँ पे 2 डाल देंगे, x है तो x लिख दीजिए, और यहाँ देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है भाई -15 है, तो यहाँ पे -15 डाल देंगे। तो आप गौर कीजिएगा तो x² - 2x -15 आएगा। ठीक है, तो x² - 2x -15 ऑप्शन नंबर डी में आपका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में आपका सही जवाब है। क्लियर है ये बात। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 17 में बात करेंगे। प्रश्न संख्या 17 में लिखा हुआ है कि कौन निम्नलिखित में कौन है जो, ठीक है, कौन है जो सपनों में आया, ओ माय गॉड, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में नहीं है का मतलब होगा कि इसमें जो सर्वांतर आएगा, ठीक है, घटा के जो आएगा वो बराबर बराबर नहीं होगा, तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। 16 में से 12 घटा दो, 16 में से 12 घटाओगे तो 12 4 16 यानी 4 हो जाएगा। 20 में से 16 घटा दो तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये तो समांतर श्रेणी में है, पूछ रहा है नहीं है, पूछ रहा है क्या नहीं है। 2 का स्क्वायर 4,
5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, तो ये नहीं होगा। 25 में से 4 घटाएंगे तो 21 आएगा, और 49 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, ये बराबर नहीं आया, तो यही समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। क्योंकि इसमें भी देख लो, इसमें भी घटाओगे, 3 ए में से एगो ए घटा दीजिए, 2 ए आ जाएगा, और 5 गो ए में से 3 गो ए घटा देंगे तो 2 ए आ जाएगा, बराबर बराबर आ गया। 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा आपका 2, और 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये भी समांतर श्रेणी में है, ये भी समांतर श्रेणी में है, ये भी समांतर श्रेणी में है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, जो कि नहीं पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। यही है जो समांतर श्रेणी में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला पूछा जा रहा है कि समांतर श्रेणी √2, √8, √18, √32 का सर्व अंतर क्या होगा। यानी यहाँ पे आपसे डी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो डी पूछा जा रहा है तो क्या होता है, अगला में से पिछला घटा दीजिए, किसी का भी घटा सकते हैं। ठीक है, या तो इसमें से इसको घटा दीजिए, या तो इसमें से इसको घटा दीजिए, या तो इसमें से इसको घटा दीजिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो मैं एक इजी वाला इसमें से इसको घटा देता हूँ। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, √8 माइनस √2 हो जाएगा। अब आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि भाई ये कैसे होगा। ठीक है, कंफ्यूज हो गए कि ये कैसे होगा। 4 गुने 2, यानी अगर देखें तो इसको 4 गुने 2 लिख सकते हैं, और माइनस √2 लिख सकते हैं। तो 4 का रूट कितना होता है भाई, 4 का रूट होता है तो भाई 2 हो जाएगा, 2 का नहीं होता तो ये अंदर रह जाएगा। ठीक है, माइनस √2। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 को √2 में से एक √2, इसके आगे एक है ना, तो एक 2 को √2 में से एगो √2 घटेगा, क्या √2 बचेगा, तो एगो √2 बचेगा। तो यहाँ पे √2 आया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। क्लियर है ये बात। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 19 में चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एकदम इजी हलवा क्वेश्चन है ये। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, आप लोग ट्राई किए, बस 10 से 20 सेकंड में क्वेश्चन बनना चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा, मेरे को समझाना पड़ता है इसलिए स्लो स्लो चलते हैं। ये एक पद है। ठीक है, यहाँ देखिए कॉमा दिया हुआ था, x+2 एगो पद हुआ, 3x दूसरा पद हुआ, 4x+1 हो जाएगा तीसरा पद। समांतर श्रेणी में है तो x का मान बताइए। चलिए देखिए, इसमें से इसको घटा के बराबर, इसमें से इसको घटा देना है, बराबर कर देना है। खुद ब खुद एक कंडीशन आ जाएगा जो कि आपको निकाल के बता देगा। देखिए 3 गो x में से वो घटा दीजिए, x+2 बराबर, अब अगला में से यहाँ पे देखो 4x+1 में से क्या घटा देना है, तो ये घटा देना है 3x। ठीक है, चलिए इसको तोड़िए, तो हो जाएगा आपका, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि 3x माइनस x, और ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -2 बराबर, क्या हो जाएगा आपका 4x+1 माइनस 3x। चलिएगा ध्यान से देखिएगा, 3x में से एगो x घट गया, 2x माइनस 2 बराबर, 4 में से 3x घटेगा तो देखो 4x के पहले प्लस है, 3x के पहले माइनस है, एगो प्लस एगो माइनस घटता है, तो यहाँ पे x हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए x वाला को इधर लेके आ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे 2x माइनस 2 लिखा हुआ है, x प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में। ठीक है, बराबर 1। अब बताओ, इसमें x है, इसमें x है। ठीक है, तो 2 क्या कर रहा है, तो 2 को बराबर के उधर भेज दो। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, 2x माइनस x बराबर, एक पहले से था उधर, और 2 उधर गया, तो इधर अभी माइनस है ना, इसका चिन्ह उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो ध्यान से, 2 को x में से एगो x घटेगा तो एगो x बराबर, एक के पहले भी प्लस, 2 के पहले भी प्लस, प्लस प्लस जुटता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। यानी x का मान कितना आया, x का मान आया आपका 3। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, x का मान 3 आया। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलिएगा देखिएगा, अब अगला बात करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन संख्या 20 में tan 30, sin 30, cot 60, cosec 60 का मान कितना होगा। भाई एकदम हलवा क्वेश्चन है। tan 30 बराबर कितना होता है, tan 30 बराबर होता है 1/√3। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा से लिख दूं मैं, 1/√3। ठीक है, क्या राइटिंग भी नहीं यार, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√3 गुने
साइन 30 का मान होता है 1/2 गुने कॉट 60 का मान कितना होता है, तो कॉट 60 का मान होता है tan 30 के मान के बराबर, ठीक है। तो 1/√3 गुने कोसेक 30 का मान होता है साइन 30 के मान के उल्टा। कोसेक 30 बराबर हो जाएगा cos, क्योंकि साइन और कोसेक क्या होता है, मौसेरा भाई होता है। तो कोसेक 30 बराबर कितना हो जाएगा, तो भाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 गुने √3 क्योंकि नीचे नीचे है, तो 1/3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में आपका सही जवाब है, जो कि इंतजार की घड़ी आपकी समाप्त हुई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। क्लियर है ये बात? चलिएगा देखिएगा। तो हम लोग अगला क्वेश्चन बात करेंगे। प्रश्न संख्या 21 में लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बराबर कितना है भाई, 10 है। डी बराबर सर्वांतर जिसको बोलते हैं, इसमें से इसको घटाओ तो 7 - 10 यानी यहाँ पे -3 आएगा, ठीक है। और 10वां पद निकालना है, यानी n बराबर कितना हुआ, 10 हुआ। तो पद का फॉर्मूला क्या होता है, nवां पद बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी, यही होता है। तो अगर देखो n लिखा हुआ है तो nवां पद बोले, उसी तरह से 10 लिख देंगे तो 10वां पद हो जाएगा। तो 10 बराबर, यहाँ पे a बराबर कितना है भाई, 10 है, प्लस n का मान कितना है, तो n का मान भी 10 है। तो यहाँ पे 10 - 1 इंटू डी बराबर कितना है, -3 है। चलिए देखिएगा, तो 10 प्लस गुने माइनस, यहाँ पे 3 का जो माइनस है वो प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद 10 में से 1 गया तो 9 बच गया, ठीक है। 10 में से 1 गया तो 9 बच गया, और इसका माइनस प्लस तो माइनस हो गया था ना, तो ये बस अभी 3 बचा हुआ है, ठीक है। चलिएगा देखिएगा, यहाँ पे जगह 10 9 तिया 27, 9 तिया 27, यानी 10 के पहले क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जो है वो प्लस चिन्ह है, और यहाँ पे 27 के पहले क्या है, माइनस है। एक प्लस एक माइनस घटेगा, तो घटा दीजिए। 27 में से 10 घटेगा कितना आएगा, 17 आएगा। तो यहाँ पे 17 लिख दिया। अब वर्गा का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो मैंने माइनस लिख दिया। यानी 10वां पद जो आएगा वो -17 आएगा। 10वां पद कौन आएगा, -17, यानी ऑप्शन नंबर सी में आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न जो है, प्रश्न संख्या 22, इसमें लिखा हुआ है समांतर श्रेणी 2 7 12 का कौन सा पद 43 है। ये जो दिया हुआ है वो tn दिया हुआ है, इसमें n निकालना है। तो देखो a बराबर कितना है, 2 है, ठीक है। d बराबर कितना हो जाएगा, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 7 - 2 यानी कितना आया, 5 आया, ठीक है। कितना आया भाई, 5 आया। समझिएगा ध्यान से, तो ये 5 आ गया। और इसमें आपको tn दिया हुआ है, तो tn बराबर 47 दिया हुआ है, और निकालना क्या है, तो n निकालना है, ठीक है। कौन सा पद का बात हो रहा है, तो क्या निकालना है, n निकालना है, ठीक है। n बराबर वाट, ये पूछ रहा है। तो जो दिया हुआ वही फॉर्मूला लेके चलो, tn तुमको पता है तो tn ही लेके चलो। tn बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे tn बराबर कितना, 47 लिख सकते हैं, पूरा के पूरे 47। a बराबर कितना भाई, 2 है। देखिए यहाँ पे a बराबर 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, प्लस n - 1, n तो निकालना ही है, n - 1 इंटू डी कितना है भाई, 5 आया। डी कितना आया, 5 आया, तो यहाँ पे 5 लिख दो। चलो देखो पलट के लिखो, 2 प्लस n - 1 इंटू 5 बराबर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। 2 अभी देखो, 2 के पहले अभी जो है यहाँ पे प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो n - 1 इंटू 5 बराबर 47 - 2, ठीक है। तो n - 1 इंटू 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो 47 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 5 9 45, ठीक है, क्योंकि ये अभी गुना में, उधर जाएगा तो बटे में जाएगा तो घटेगा, एक कटेगा। तो 5 9 45, तो n - 1 बराबर 9 आया। तो n बराबर कितना आ जाएगा, तो ये -1 उधर जाएगा तो प्लस में, यानी 9 के साथ जुटेगा, तो n बराबर 10 आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका 10वां पद आया। ऑप्शन नंबर बी में आपका सही जवाब है 10वां पद, ठीक है। 10वां पद जो होगा वो 47 के बराबर होगा, वही आंसर आया। चले आगे, चलिए हम लोग अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 23। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, और चाहे तो आप समांतर श्रेणी का यूज कर सकते हैं। प्रथम 10 यानी विषम प्राकृतिक संख्या हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस
कितने पदों तक? 10 पदों तक। तो आप चाहे तो एस एन का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी आता है इसका, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आता है? तो वो फॉर्मूला आता है कि अगर 1+3+5+7 अप टू n पदों तक, n पदों तक बराबर क्या आएगा? तो इसको जोड़ेंगे तो n स्क्वायर आएगा। जैसे n पद यहाँ पे 10 पदों तक है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। डायरेक्ट आया 100 आंसर। अगर चाहते हैं आप तो एसएन का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, ए बराबर ये हो जाएगा, ठीक है, ए बराबर 1 हो जाएगा, और डी बराबर कितना हो जाएगा? तो 3 - 1 2 हो जाएगा, ठीक है। और एन बराबर आपका 10 हो जाएगा। एन बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 पदों तक बोल रहा है तो, ठीक है। तो आप यहाँ से भी एसएन का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, n बराबर 10 था तो 10/2, 2a 2 इंटू ए 1 प्लस n-1, यहाँ पे 10 - 1 इंटू डी। डी कितना है भाई? डी आपका 2 है, ठीक है। कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, 5 मरतबे कटेगा तो 5, 2 एकम 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 1 गया तो 9 गुने 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 2 प्लस 9 दूनी 18, यहाँ पे हो जाएगा 5 गुने 9 18 2 20, 20 पंचे 100। तो ये भी आ रहा है, डायरेक्ट फार्मूला से भी आ जाता है, और इससे भी आप चाहे तो निकाल सकते हैं। अगर फार्मूला आपको याद नहीं रहता है तो 100 आ जाएगा। क्लियर है ये बात? चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 24 में, ठीक है। यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद ये दिया हुआ है तो T4 क्या होगा? देखो एनवा पद दिया हुआ है 2n+5, n लिखा हुआ है तो एनवा पद यहाँ पे भी n है। अगर इसके जगह 4 लिख दे तो क्या गड़बड़ हो जाएगा? तो 2 गुने 4 प्लस 5, तो ये चौथा पद हो गया। n था लिखा हुआ, n लिखा हुआ था तो एनवा पद, 4 लिखा हुआ था चौथा पद, यानी 4 दूना 8 प्लस 5, 8 5 कितना हो जाएगा भाई? 13 हो जाएगा, ठीक है। 8 5 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो आप ध्यान से देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में आपका सही जवाब है, वो 13 लिखा हुआ है। क्लियर है ये बात? चलिए प्रश्न संख्या 26 में बात करते हैं। प्रश्न संख्या 26 में बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कि पी एक्स बराबर x का पावर 5+1 और जी एक्स बराबर x+1 से भाग देने पर पी एक्स ऊपर है, देखो यहाँ पे ये है पी एक्स जो कि लिखा हुआ है ऊपर, और ये जी एक्स है जो कि नीचे लिखा हुआ है, का घात क्या होगा? तो जाहिर सी बात है x का पावर 5 पहलू का बड़का सबसे बड़ा घात देख लो, x का 1 है तो इसका 1 घटेगा तो x का पावर 4 बचेगा, यानी घात कितना आएगा? 4 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, क्वेश्चन को देखने में छोटा सा लगता है, नन्ना सा मुन्ना सा। एक चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में अगर बात करते हैं तो यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक, ठीक है, यहाँ पे एक शून्यक -3 है, तो निम्नलिखित में कौन पी एक्स का एक गुणनखंड होगा? तो शून्यक -3 है तो x माइनस, और जो शून्यक है उसको लिख दो, यही गुणनखंड होता है। तो x+3 हो जाएगा, x+3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। एकदम हलवा क्वेश्चन है, देखो बस देखते बनता। अब आपको कि कैसे बना, ठीक है, कैसे बना इसके लिए तो थ्योरी देखना पड़ता है, जो कि अभी थ्योरी बनाने का टाइम है नहीं। 27 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं कि 2x - 5y बराबर 7 का एक हल कौन सा है? देखो ऐसा हल होगा जो सेटिस्फाई करेगा इसको। अगर आप देखेंगे तो x बराबर 3, y बराबर 1, तो 3 दूना 6 और 5 एकम 5, नहीं ये नहीं होने वाला है। तो x का मान 6 रख के देखिए तो 6 दूने 12 और 5 एकम 5, तो 7 5 12, हाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। जितने देखो इसमें होता क्या है कि जो सेटिस्फाई कर देगा ना, जो संतुष्ट कर देगा वो हो जाएगा। क्लियर है ये बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 4 के आलेख पर है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 4 के आलेख पर है? तो x बराबर 4, x का मान 4 है तो ये भी होगा बिंदु, x का मान 4 है तो ये भी होगा बिंदु, और x का मान 4 है तो ये भी बिंदु होगा x बराबर 4 के आलेख पर। ठीक है, होगा कि नहीं होगा?
x बराबर 4 पूछे हुए ना, तो ये सब पे होगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सभी हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ? अगर चाहते हैं आप देखना तो देखो मैं बता देता हूँ। ये अगर आपका इस तरह से है, नियामक x x डैश हुआ, y y डैश हुआ। अगर बोला जा रहा है कि x बराबर 4 का आलेख, तो x बराबर 4 का आलेख कैसा होगा? तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे x बराबर 4 ऐसे इस तरह से खींच लेंगे। अब बताओ, x का मान 4, y का मान 0, तो x का मान 4, y का मान 0 यहाँ पे हो जाएगा 4 0। x का मान 4, y का मान 3, यानी लगभग में यहाँ पे हो जाएगा x का मान 4, y का मान 3। x का मान 4, y का मान 4 लगभग में यहाँ पे हो जाएगा x का मान 4 और y का मान 4। सब इसी पे है कि नहीं है? x बराबर 4 के अलग पे है, तो इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चलिएगा हम लोग बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में। देखिएगा 29 नंबर प्रश्न क्या है कि समांतर श्रेणी 2 6 10 14 के लिए a20 माइनस a10 का मान क्या होगा? देखो, जिसको मैं t बोलता हूं उसी को यहाँ पे a बोला हुआ है, तो t20 बराबर क्या हो जाएगा? एक टर्म आता है a प्लस, यहाँ पे 20 है तो 19d। ठीक है, ये आ गया, बात समझ में आया कि नहीं आया? a प्लस 19d। उसी तरह से a10 निकालो, यानी t10, a10 यानी t10, तो यह जाएगा a प्लस 9d। घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो t20 माइनस t10 बराबर a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 19d में से 9 गो d घट गया तो 10 गो d। ठीक है, तो 10 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ से देखिए 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 डाल दीजिए, तो यहाँ पे 4 डाल दिए तो 10 चौक 40, आपका यही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है 40। चलिए देखिए, प्रश्न संख्या 30 में बोला जा रहा है कि 5x माइनस 15y बराबर 8 तथा 3x माइनस 9y बराबर 24/5 के आलेख ऐसी दो रेखाएं होगी जो संपाती है, समांतर है, परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती है, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे अगर बात करते हैं तो a1 बराबर 5 है, b1 बराबर -15 है और c1 बराबर आपका 8 है। उसी तरह से a2 बराबर 3 है, b2 बराबर -9 है एंड c2 बराबर 24/5 है। अगर आप यहाँ से a1/a2 निकालते हैं, थोड़ा सा गला फंस रहा है क्योंकि सर्दी हुआ है, तो यहाँ पे 5/3 हो जाएगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पे b1/b2 निकालते हैं, तो b1/b2 बराबर, b1 कितना है भाई? -15 है और b2 कितना है? तो b2 -9 है, तो ये कट जाएगा, 3 तिहाई 9 और 5 तिहाई 15, यानी 5/3, 5/3 आए। उसके बाद अगला बात करते हैं c1/c2। यहाँ पे देख लीजिएगा, c1/c2, c1/c2 कितना है? c1 है आपका 8/c2 है आपका 24/5। तो ये देखो, ये मेन बटा के नीचे बटा है, तो पलट जाएगा नीचे वाला, हो जाएगा 8 गुने 5/24, 8 3 24, यहाँ पे 3 आया, यानी 5/3। अब आप गौर कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ध्यान से कि 5/3 आया a1/a2, 5/3 आया b1/b2 और 5/3 आया c1/c2। ठीक है, यही आया, समझिएगा ध्यान से। तो चूंकि a1/a2 सब बराबर है, बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ये सब बराबर आया तो यहाँ पे क्या होगा?
तो इसका अनगिनत हल होगा। और अनगिनत हल का जो आलेख होता है, अनगिनत हल का जो आलेख होता है वो क्या होता है? समपाती होता है। ठीक है, क्या होता है भाई? समपाती होता है, हर जगह छुएगा। ठीक है, हर जगह। अनगिनत हल मतलब हर जगह समपाती, एक ही पाती पे। तो समीकरण एक का ग्राफ भी वही होगा और समीकरण दूसरा का ग्राफ भी उसी पे होगा, तब ना हर जगह छुएगा, तो अनगिनत हल होगा, तो समपाती। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, समपाती। क्लियर है ये बात? चलिए, अच्छी बात है। चलते हैं कुछ प्रश्न संख्या 31 में, यानी अगला प्रश्न में यहाँ पे बात करेंगे कि भाई आखिर क्या है। लिखा हुआ है कि यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात 49:81 यानी 49:81 है, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा? तो देखो, क्षेत्रफल का अनुपात अगर दिया रहा है इस तरह से, तो इसका भुजाओं का अनुपात के लिए क्या करना? रूट चढ़ा देना। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और 9×9=81 यानी 9। ठीक है, तो 7:9, 7:9 ऑप्शन नंबर बी में आपका सही जवाब है। ठीक है, अब इसका थ्योरी बताने का मेरे पास अभी उतना वक्त नहीं है ना, आपके पास वक्त है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4 अनुपात, ठीक है, 4:5 यानी 4:5 के अनुपात में है, तो इनके त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो देखो, भुजा अगर दिया रहा है और क्षेत्रफल का मतलब अनुपात पूछे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, तो क्या कीजिएगा? भुजा पे स्क्वायर कर दीजिएगा, इस पे स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 यानी 16:25। 16:25 ऑप्शन नंबर सी में आपका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। क्लियर है ये बात? चलते हैं प्रश्न संख्या 33। लिखा हुआ है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर है? ठीक है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर है और 32 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा निम्नलिखित में किसके प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर है? ठीक है, यहाँ पे एक समचतुर्भुज बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। ये है आपका समचतुर्भुज, चलिएगा देखिएगा। हाँ, ऐसा समचतुर्भुज है जिसका विकर्ण अलग अलग है, तो यहां से यहां तक आपको विकर्ण बनाया जाएगा। चलिएगा देखिएगा, तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक जो है, एक की लंबाई 32 है। ठीक है, एक की लंबाई, समचतुर्भुज समलंब चतुर्भुज, ये तो समलंब चतुर्भुज हो गया। समचतुर्भुज ऐसा नहीं होता है, ये समलंब चतुर्भुज हो गया, इसको हटाना पड़ेगा। इसमें है समचतुर्भुज का। चलिए देखिए, ये समचतुर्भुज हुआ। ठीक है, ये हुआ समचतुर्भुज। इसमें हम लोग बात करते हैं विकर्ण का। ठीक है, ये हुआ एक विकर्ण, बीच से कर्ण गया, और एक विकर्ण ये हुआ। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे बात होगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो विकर्ण है वो है 32 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का जो विकर्ण है वो 32 सेंटीमीटर है। और यहाँ से यहाँ तक का विकर्ण है वो कितना हो जाएगा भाई? तो वो हो जाएगा आपका कितना? 24 सेंटीमीटर, क्योंकि छोटा वाला ये है, तो ये जो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं, समचतुर्भुज में क्या होता है कि ये कोण आपस में 90 डिग्री का होता है। ये कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है, और ये पूरा बराबर भागों में बढ़ता है। तो गौर कीजिएगा, यहां से यहाँ क्या हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा। ठीक है, और 16×2 = 32। ठीक है, आधा। और यहाँ से यहाँ 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा? तो ये एक तरह से ये क्या हो गया? ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, दूसरा कलर ले लूं। ये ले लेता हूँ। यहाँ एक समचतुर्भुज हो जाएगा, समचतुर्भुज बोल रहा हूँ, सॉरी, समकोण त्रिभुज।
समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज हो गया जिसका, चलो इस त्रिभुज को मैं थोड़ा सा अलग लेके बता देता हूं, इस तरह से बता देता हूं। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री हो गया। अब ध्यान से देखिए 90 डिग्री के सामने जो है वो तो किनारा हुआ किसका, ये जो है ये तो इसकी भुजा हुआ, ठीक है, किसका, समचतुर्भुज का। तो ये भुजा हुआ एक तरह से, ये भुजा हुआ, जो कि यहाँ पे कर्ण भी है, तो यहाँ पे कर्ण है तो उसके बेस पे बात करेंगे, लेकिन ये समचतुर्भुज का भुजा है। यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि टोटल 24 था तो आधा हो गया 12, और यहाँ से यहाँ 16, तो यहाँ पे ये हो गया 16। मैंने क्या बोला है कि किसी भी समचतुर्भुज में, सॉरी, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा पता रहे, अगर दो भुजा पता रहे तो आप क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो कर्ण यानी भुजा का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो, भुजा का स्क्वायर क्या नहीं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर होता है ना, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है भाई, तो लंब है आपका 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, तो बराबर है 44 से। और 16 गुने 16 कितना हो जाएगा, 256। ठीक है, 16 गुने 16 कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, 144 को जोड़ना है, कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका, जोड़िएगा तो 400 हो जाएगा। 6 4 10 की जीरो हाथ में एक, 5 4 9 1 10 की जीरो हाथ में एक, और 3 1 4, 400 हो गया। इस पे देखो स्क्वायर था, इस पे रूट चढ़ेगा, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा आपका रूट रूट अंडर 400, यानी 20 विसाई 420। तो ऑप्शन नंबर, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये चीज आपको समझ में आता है तो ये अलग से बनाने का जरूरत नहीं पड़ता, डायरेक्ट यहीं पे बना लेते हैं। ठीक है, फट से खींचते हैं, हो जाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि समझ जाइएगा तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। यहाँ पे देखो ध्यान से कि ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। मैंने क्या बोला कि जब भी ऐसा हो कि 90 पूरे, तो चचेरा भाई को याद करो और किसी एक को चचेरा भाई में बदलो। तो tan स्क्वायर 30 डिग्री को रहने दो उसी तरह से, कॉट को बदलो चचेरा भाई में, तो कॉट कितना हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉट को चचेरा भाई में बदलते भी है तो tan में आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कि कॉट का चचेरा भाई होता है tan, तो tan स्क्वायर दिया हुआ था स्क्वायर, और 60 में कितना जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 30 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो देखो tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा। अब चलिए ध्यान से देखिए, 2 गुने tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, और स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए, तो 2 गुने 1/3 आ जाएगा, यानी 2/3 आ जाएगा। ठीक है, 2/3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। इंतजार की घड़ी आपकी समाप्त हुई, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हुआ। क्लियर है ये बात। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखेंगे कितना नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दो, ये छोटा सा लग रहा है, इतना छोटा लगने का जरूरत है। चलिए देखिए, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में AB बट्टे DE बराबर AC बट्टे DF हो तो दोनों त्रिभुज के समरूप होंगे यदि। समरूप होने का यहाँ पे देखा जाए त्रिभुज में तो 3 कंडीशन होता है। ठीक है, खासकर एक होता है एक होता है एंगल 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 समरूपता। ठीक है, ये पहला होता है साइड 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 समरूपता, यानी भुजा 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 समरूपता। एक होता है भुजा एंगल मतलब कोण भुजा समरूपता। ठीक है, ये तीसरा होता है, इस पे बैठेगा ये। चलो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे पिक्चर बना के कैसे होता है ऐसा। ठीक है, यहाँ पे देखो इस टाइप का क्वेश्चन रहे ना तो पिक्चर बना बिना तो आप सॉल्व कर ही नहीं पाओगे फिर, क्योंकि पिक्चर बनाना बहुत जरूरी है इसमें खासकर। ठीक है, चलिएगा देखिएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर ले। इसका नाम ABC, जैसे देखो यहां से शुरू किए और इधर आए, उसी तरह से इसमें भी लिखना DE
यहाँ से शुरू करें, इधर आएंगे ई और एफ, जिधर तिधर मत लिख देना, गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो ए बी बटे डी ई, तो ए बी ये है, ठीक है, यहाँ से यहाँ ए बी है, बटे डी ई ये है, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। बराबर ए सी बटे डी एफ, तो ए सी बटे डी एफ ये है ए सी और ये है डी एफ, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाए तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो कोण ए बराबर कोण डी होना चाहिए, कोण ए बराबर कोण डी, ऑप्शन नंबर आपका ये है, तभी तो हो जाएगा ना साइड एंगल साइड समरूपता, ठीक है, साइड एंगल साइड समरूपता यानी भुजा कोण भुजा समरूपता, भू को भू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है, देखो कि यदि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर, तो क्षेत्रफल एबीसी इस टू क्षेत्रफल पीक्यूआर, ये दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। दोनों जब त्रिभुज समरूप है तो ये अनुपात दिया हुआ है। तो बोल रहा है बीसी इस टू क्यूआर का अनुपात क्या होगा। डायरेक्ट क्या करो, सुनो ध्यान से, इस पे रूट चढ़ा दो। रूट चढ़ा दोगे तो 121 का रूट कितना हो जाएगा 11, और 169 क्या हो जाएगा 13 69 से 13, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे ध्यान से तो आपको याद होगा कि कैसे होता है। अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरा थ्योरी का इसमें वीडियो बनाया हुआ है, जाके उसमें देखिए क्यों होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है लंब का ईटा यानी 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। तो हलवा है ना, बस चम्मच से उठाओ खाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, चम्मच से उठाओ और खाओ। अभी मैं कोई भी बात ऐसा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आपके कहते हैं ना कि जख्म पे नमक रगड़ने का काम नहीं करना चाहता मैं, तो थोड़ा सा सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई कर रहे हैं। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर जब समरूप है तो कोण बी बराबर 47 डिग्री, कोण आर बराबर 83 डिग्री, तक कोण ए का मान क्या होगा। चलिए देखिए, यहाँ पे त्रिभुज बना लीजिए 2 को, ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज बना लीजिए 2 को, ध्यान से देखिएगा 2 त्रिभुज बन गया। मैंने क्या बोला, त्रिभुज एबीसी है तो यहाँ पे पहले यहाँ से शुरू कर रहा हूँ ए, यहाँ पे जाएंगे बी और यहाँ पे चले जाएंगे सी। उसी तरह से पी क्यू आर है तो यहाँ पे पी हो जाएगा, यहाँ पे क्यू हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा। बोल रहा है कोण बी बराबर, ये जो है वो दे दिया है आपका 47 डिग्री, ठीक है, ये 47 डिग्री दे दिया है, ध्यान से देखिएगा। ओ माय गॉड, सही से लिखो। 47 डिग्री, और कोण आर जो दे दिया है ये दे दिया आपका 83 डिग्री, ठीक है, कितना दे दिया है 83 डिग्री। तो कोण ए का मान पूछ रहा है, यानी इसका मान पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है, देखो दोनों त्रिभुज समरूप है आपस में, तो ये कोण बराबर ये कोण होगा, तो यहाँ पे भी आपका 83 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब हमको कोण ए निकालना है, तो बताओ कि त्रिभुज एबीसी में तीनों कोण का योगफल कितना होता है। तीनों कोण का योगफल जो होता है वो 180 होता है। ठीक है, तीनों कोण का योगफल क्या होता है 180 होता है। तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, यहाँ पे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। कोण ए कितना है x है, x का मान ही निकालना है एक तरह से। कोण बी बराबर कितना है 47 डिग्री है, प्लस कोण सी बराबर कितना है 83 डिग्री है बराबर 180। x प्लस इसको जोड़ो, 7 3 10 की 0, हाथ में 1 और 8 4 12 1 13, यानी 130 डिग्री बराबर यहाँ पे 180 डिग्री। चलिए देखिए, x बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री क्या आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर समझिएगा ध्यान से ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, क्योंकि 50 डिग्री आएगा, क्या कि 50 डिग्री आएगा। क्लियर है ये बात। चले तो चलते हम लोग अगली संख्या, प्रश्न संख्या 39 में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर, ठीक है, तो 2AB बराबर PQ लिखा हुआ है, BC बराबर 8 लिखा हुआ है, तो QR का मान क्या होगा। ठीक है, ये सब करके लिखा हुआ। चलिए फिर से यहाँ पे 2 त्रिभुज बना लीजिए। तो यहाँ पे एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया। ठीक है, चलिएगा देखिएगा यहाँ पे, तो ABC और PQR है, तो ABC त्रिभुज बना लिए और PQR PQ और R। ठीक है, समझिएगा ध्यान से।
ए बी बटे पी क्यू यानी ए बी बटे पी क्यू ये वाला संगत भुजा है, कोई दिक्कत नहीं है। BC बराबर 8, यहां से यहां तक आपको 8 दिया हुआ है, 8 यूनिट सेंटीमीटर में मैं बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो QR निकालना है, तो भाई ये x मान लेते हैं, जो निकालना है उसको x मान लो। तो क्या बताओ कि अगर दोनों त्रिभुज समरूप होगा, दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो इसके जो संगत भुजाएं होंगे वो अनुपातिक होंगे, समानुपाती। तो यहां से अगर चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये जो दिया हुआ है तो ए बी बट्टे पी क्यू बराबर 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे देखो इसके इंटू 1 है, पी क्यू गुना में, इधर आएगा तो बटे में, यहाँ पे ये 2 गुना में, इधर जाएगा तो बटे में, ठीक है, ये आ गया। अब दो त्रिभुज समरूप है तो यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं कि ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर, ये लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, ए बी बट्टे पी क्यू कितना है, तो 1/2, 1/2 लिख दिया, बराबर बी सी बराबर कितना 8 है, तो यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया। अब बट्टे क्यू आर, तो क्यू आर तो निकालना है, तो क्यू आर बराबर कितना माने हैं, एक्स माने हैं, तो यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया। एक्स को इधर गुना करो, 2 को इधर गुना करो, तो यहाँ पे हो जाएगा कचिया गुना से एक्स बराबर 16, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में आपका सही जवाब है 16, ठीक है, 16 सेंटीमीटर। क्लियर है ये बात। चलिए प्रश्न संख्या 40 में बात करते हैं कि त्रिभुज एबीसी, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में एडी लंब बीसी, एडी बराबर डीसी बराबर 8 है, तो बीसी बराबर कितना होगा, सॉरी बीसी बराबर 14 सेंटीमीटर है, तो एबी का मान क्या होगा। ठीक है, त्रिभुज एबीसी बनाना है तो त्रिभुज एबीसी एक बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बन गया, तो यहाँ पे एबीसी लिख देता हूं पहले। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। बोल रहा है कि एडी लंब बीसी, ठीक है, बीसी पर एडी जो है लंब है। चलिए ठीक है, यहां से एक लंब डाल देते हैं, यहां से एक लंब डाल दिए बीसी पे। लंब डाल दिए मतलब ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। एडी बराबर डीसी, अब देखो यहाँ पे ये जो है ना डी है, ध्यान रखना, तो एडी बराबर डीसी, डीसी कौन है, ये है, ये दोनों बराबर है और दोनों 8 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 8 सेंटीमीटर अगर ये हुआ, ठीक है, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर के ही बराबर होगा। बात समझ में आए। तो ये बोल दिया, बोल रहे बीसी बराबर कितना है, तो बीसी बराबर 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, बी सी, ये बी है और ये सी है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। छोड़ पानी में नमको तो रख देते रहा, तू सरफ से कला धोता छे, पूरा सरफ से महके लगे छो। चलो देखो, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, ये अगर यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है, अब पूरा 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये ऊपर वाला 8 सेंटीमीटर हुआ, तो त्रिभुज, चलो यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं आपको एक त्रिभुज बता देता हूँ, इस त्रिभुज में चलना। यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज हुआ, ये जो हुआ ये समकोण त्रिभुज हुआ। अब समकोण त्रिभुज में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, समकोण त्रिभुज है, तो ये हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज 90 डिग्री। अब ये 8 है, यहाँ पे आपको ये पता है और यहाँ पे 6 पता है, तो आप कर्ण निकाल सकते हैं आराम से। तो कर्ण कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है, यही होता है ना पाइथागोरस प्रमेय। तो ए बी तो हमको निकालना है, तो ए बी स्क्वायर बराबर ए डी कितना है भाई, ए डी यहाँ से यहाँ तक जो है ए और ये डी है, तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 8 है, तो 8 स्क्वायर प्लस बी डी यहाँ से यहाँ ये बी है ये डी है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो 6 का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर 88 64 प्लस 6 1 36,
तो यहाँ से हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर 64 36 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, तो रूट 100 यानी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। समझ में आ गया, तो 10 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या 41 में देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो, वृत्त की परिधि जो होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, जिसको आप चाहे तो पाई 2r को डी लिख सकते हैं, पाई डी हो सकता है। व्यास जो है उसको डी बोलते हैं, तो हम लोग यहाँ पे डी लिख देंगे। प्रश्न से अगर देख सकते हैं तो वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त की परिधि जो है 2 पाई आर जो है व्यास से 9 अधिक है, तो व्यास डी प्लस 9। अब यहाँ पे 2r को डी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई डी बराबर डी प्लस 9। डी को एक तरफ कर लो तो पाई डी माइनस डी बराबर 9 हो जाएगा। डी कॉमन ले लीजिएगा तो पाई -1 बराबर 9 हो जाएगा। क्लियर है ये, तो डी 22/7 -1 बराबर 9। चलिएगा देखिएगा, यहाँ पे एक तरह से भिन्न का घटाव हो जाएगा, तो 22 - 7/7 एकम 7। आपको भिन्न का घटाव आता है ना, देख लीजिएगा, नहीं आता है तो अब हम क्या कर सकते हैं। 22 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, तो 22 में से 7 घटेगा तो 15 हो जाएगा। 15/7 बराबर 9। देखो ये बट्टे में 7 है, उधर जाएगा तो गुना में, और ये अभी गुना में है, डी के साथ गुना में, उधर जाएगा तो बट्टे में, तो हो जाएगा 9 × 7/15। ठीक है, 3 तिहाई 9 और 5 तिहाई 15, कितना हुआ, डी बराबर आएगा आपका 27/21/5। यह है, तो ये डी है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, तो आर बराबर डी/2 हो जाता है, यानी 21/5 को बट्टे 2 लिखना है, यानी इतना हो जाएगा 21/10। 21/10 मतलब 2.1, 2.1। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे, जो थोड़ा सा जगह चाहिए तो मेरे को मिटा देता हूं मैं। चूड़ी खन के पायल, चलिएगा प्रश्न संख्या 42 में बात करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अंतर। चलिएगा देखिएगा, दो वृत्त है उसके क्षेत्रफलों का अंतर, तो यहाँ पे अगर चाहे तो दो वृत्त खींच सकते हैं। जनरली हम लोग इस तरह का बना सकते हैं, एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त ये हो गया, अलग अलग शेप साइज का ले लिए। यहाँ पे देखो ध्यान से, इसका त्रिज्या अगर मान लेते हैं r1 है, क्योंकि अलग अलग वृत्त लेना है तो त्रिज्या भी अलग अलग होगा। इसका वृत्त r2 है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल पाई r2 स्क्वायर हो जाएगा। इसका ये क्षेत्रफल है, परिधि 2 पाई r1 हो जाएगा, इसका 2 पाई r2 हो जाएगा। अब प्रश्न से क्या बोल रहा है, क्षेत्रफलों का अंतर जो है 100 है। ठीक है, तो पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर बराबर 100। पाई कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। पाई कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा r1 माइनस, चलो प्लस पहले कर लेते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, तो r1 प्लस r2 इंटू r1 माइनस r2 बराबर 100। ये समीकरण 1 हो गया। अब बोल रहा है यहाँ पे कि परिधि, उनकी परिधियों का, परिधि परिमिति एक ही चीज होता है, अंतर कितना है, 20 है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 पाई r1 माइनस 2 पाई r2 बराबर 20। ठीक है, 2 पाई कॉमन कर लो, r1 माइनस r2 बराबर 20, इसको समीकरण 2 बोल दो। चलिएगा देखिएगा, यहाँ पे जब ये हुआ तो समीकरण 1 को 2 से
बटे कर दो, समीकरण 1/2, तो यहाँ पे देखो 1/2। चलिए एक कितना लिखा हुआ है, तो पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2, ठीक है। और यहाँ पे बराबर के इधर क्या है इसमें, तो 2 पाई इंटू R1 माइनस R2 बराबर, यहाँ पे ऊपर देखो 100 है तो 100 लिखा जाएगा, बटे नीचे कितना है 20 है तो यहाँ पे 20 लिखा गया। 20 पंचे 100, यहाँ पे R1 माइनस R2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये 2 है बटे में उधर जाएगा तो गुना में, तो यहाँ पे हो जाएगा R1 प्लस R2 बराबर 10। यही निकालना था आपको। उनकी त्रिज्याओं का योग कितना होगा, त्रिज्याओं का योग जो हो जाएगा वो 10 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। और ये क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ भी है, ठीक है, पहले भी बनाया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। अगला प्रश्न जो है 43 नंबर है, क्या बोल रहा है सुनिएगा ध्यान से, कि यदि बिंदु 5P और 2 जीरो के बीच की दूरी 5 है तो P का मान बताइए दूरी सूत्र से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम दूरी सूत्र लगाए तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी AB बराबर √100 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब AB का जो है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, √100। यहाँ देखो अगर आप इसको चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसको x1 y1, इसको x2 y2 ऐसे कर सकते हैं। देखो ध्यान से, x2 बराबर कितना है 2 माइनस x1 बराबर कितना है 5, तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस y1 कितना है p, तो यहाँ पे मैंने p लिख दिया का होल स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, क्योंकि रूट हटेगा तभी तो कुछ काम होगा। तो स्क्वायर रूट लड़के मर जाएगा, और यहाँ पे तो लड़के मरने वाला कोई है नहीं, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 25 हो जाएगा बराबर, 2 में से -5 गया तो कितना हो जाएगा -3, ठीक है। कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -p का स्क्वायर, तो 25 बराबर -3 का स्क्वायर 9 प्लस -p का स्क्वायर p स्क्वायर, पलट के लिख दो 9 प्लस p स्क्वायर बराबर 25। अब आपको p का मान निकालना है, तो p स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 9, यानी p स्क्वायर बराबर 16, तो यहाँ से p बराबर √16, ठीक है, प्लस माइनस दहेज में आएगा, तो यहाँ हो जाएगा p बराबर +-4, p बराबर क्या आएगा +-4। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। क्लियर है ये बात, चलिएगा देखिएगा। तो मैं ये मिटा दूं, थोड़ा सा मेरे को जगह चाहिए, क्योंकि आप तो पॉज करके भी लिख सकते हैं चाहे तो। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 36 और 49 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखो ध्यान से, क्षेत्रफल जब भी रहता है ना उस पर रूट चढ़ा दो, ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन बन जाता है उससे। मैं बना के भी बता दूंगा, बट रूट चढ़ा दो, तो 36 का रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 49 का रूट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 6:7, ठीक है, 6:7। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। देखो कैसे होता है, यहाँ पे मैं आपको दो वृत्त बना के दिखा देता हूँ। एक वृत्त ये हुआ, ठीक है, इसका मेरे को त्रिज्या भी चाहिए, तो ये कर लिया मैंने। और दूसरा वृत्त ये है, थोड़ा सा घसका दूं, और इसका भी त्रिज्या चाहिए, तो मैंने ये कर दिया। चलिए देखिए, यहाँ से यहाँ इसका त्रिज्या R1 मान लिया और इसका त्रिज्या R2 मान लिया, ठीक है, ये बात समझ में आया। तो क्षेत्रफलों का अनुपात बोल रहा है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr1², यहाँ पे इसका क्षेत्रफल हो जाएगा πr2², ठीक है। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल 1, ये वृत्त 1 है, ये वृत्त 2 है, तो क्षेत्रफल 1 बटे क्षेत्रफल 2, क्षेत्रफल 2 बराबर πr1² बटे πr2²। क्षेत्रफल 1 यहाँ पे कितना दिया हुआ है, देखो क्षेत्रफल 1 बटे क्षेत्रफल 2 कितना 36, तो 36 बटे 49, तो यहाँ हो जाएगा 36 बटे 49 बराबर πr, देखो ये पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा R1 बटे R2 का होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है,
ये होल स्क्वायर जो है उधर जाएगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा, तो ये रूट चढ़ा दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा R1 बटे R2 बराबर 6 × 36 और 7 × 7 = 49, यानी 6:7। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जनरली आप ये कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो त्रिभुज का केस हो या वृत्त का केस हो, आप ऐसा कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चले आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 45 में लिखा हुआ है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से, ठीक है, 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची गई है, तो यदि O वृत्त का केंद्र है तो OT की लंबाई क्या होगी। चलिए एक वृत्त खींचने की जरूरत पड़ेगी, तो एक वृत्त मैं खींच लिया। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वाले एक वृत्त के बिंदु P से खींचा रहा है, तो यहाँ से ना P, ये बिंदु P ले लेता हूँ। 24 सेंटीमीटर लंबी एक स्पर्श रेखा PT है। चलिए, तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा, यहाँ से एक खींच लिया मैंने, एक स्पर्श रेखा जो वृत्त को स्पर्श करता है उसको स्पर्श रेखा बोलेंगे। ये स्पर्श रेखा मैंने खींच लिया। चलो देखो, यहाँ पे वृत्त का ना मेरे को केंद्र भी चाहिए, तो केंद्र के लिए मैंने ये कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, करने दीजिए। चलिएगा देखिएगा, तो यहाँ पे केंद्र हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक लंबाई, यानी हमको बोल रहा है, चलो पहले तो जो जो करने का लिए बोल रहा है, बिंदु P है तो ये P बिंदु हो गया, ठीक है। यहाँ से PT स्पर्श रेखा है तो यहाँ पे T हो जाएगा। PT स्पर्श रेखा खींची जाती है जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा चलना नहीं चाहिए, नहीं तो T भूतला जाएगा, हो जाएगा। फिर ढूंढोगे कहाँ से यार, हमारा था वो, कहाँ गया वो ना, वो ओ जो है वो केंद्र है, तो यहाँ पे ओ जो है केंद्र लिया, वृत्त का केंद्र है। OT की लंबाई पूछ रहा है, OT यानी ये पूछ रहा है, एक्चुअली ये गलती पूछ रहा है, ठीक है। OP यानी यहाँ से यहाँ का पूछेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं रहा, यहाँ से यहाँ का पूछेगा, क्योंकि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तो दे ही दिया ना, तो ऑलरेडी दे दिया त्रिज्या, तो वो क्या पूछेगा। चलिए देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो है लाइन वो त्रिज्या हुआ, ठीक है, यहाँ से यहाँ जो लाइन है वो त्रिज्या हुआ, और आपको OP का दूरी पूछ रहा है, ठीक है, OP का दूरी पूछ रहा है। चलिए देखिएगा, बात करते हैं। यहाँ से यहाँ जो त्रिज्या है वो दे दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर दे दिया है। आपको पता है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये क्या हुआ, कर्ण हुआ, यानी OP जो हो जाएगा वो कर्ण हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजा पता हो, ठीक है, दो भुजा पता हो तो हम लोग वहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो OP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, ठीक है। चलो देखो, OP स्क्वायर यही तो आपको निकालना है, बराबर OT कितना है भाई, R, ठीक है, यानी 7 का स्क्वायर प्लस PT कितना है, यहाँ से ये P है और यहाँ पे T है, तो 24 का स्क्वायर। चलिए देखिए, तो OP स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा OP स्क्वायर बराबर ये 625 हो जाएगा, जोड़िएगा तो 9 6 15 के 5 हाथ में 1 और 5 7 5 12 के 2 हाथ में 1 और ये 625 हो गया। अब देखो ध्यान से, OP बराबर क्या हो जाएगा, रूट 625। 625 का रूट कितना होता है भाई, 25 होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही आपसे पूछ रहा था, तो 25 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी में आपका सही जवाब है, ठीक है। क्लियर है ये बात। चलिए ये भी हलवा क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला था कि अगर क्षेत्रफल दिया रहा है तो रूट चढ़ा दीजिए, और त्रिज्या दिया रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, 2:3 है, यानी 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, इस पे स्क्वायर चढ़ा दीजिए, 4:9। 4:9 ऑप्शन नंबर बी में आपका सही जवाब है। मतलब त्रिज्या दिया रहा है तो स्क्वायर चढ़ा दो, अगर क्षेत्रफल दिया रहा है तो उस पर रूट चढ़ा के आंसर निकाल दो, बस इतना ही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है भाई, 10th का इतना ही कैपेसिटी है। बात समझ में आ रहा है। चले अगला क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे 52 है, यहाँ पे 38 है, दोनों जोड़ के कितना हो रहा है भाई, 90 हो रहा है। तो मैंने क्या बोला कि जब भी ऐसा हो तो चचेरा भाई को याद करो और किसी एक को बदलो। तो कॉस का चचेरा भाई कौन होता है, साइन होता है। 38 में कितना जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 52 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 52 डिग्री हो जाएगा, यानी cos 38 बराबर साइन 52 हो गया, और साइन 52 यहाँ पे भी, साइन 52 यहाँ पे भी, साइन 52 जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। एकदम हलवा क्वेश्चन, बस कहते ना चम्मच से उठाओ और खाओ, चम्मच से उठाओ और खाओ, बहुत इजी है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P
तो खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? चलिए वही बात, यहाँ पे क्या बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं। तो मैंने एक वृत्त बना लिया, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वृत्त बना लिया, समझेंगे। बोल रहा है कि केंद्र से, चलो इसका केंद्र का जरूरत पड़ेगा, तो मेरे को केंद्र यहाँ पे ले लेना जरूरी है, केंद्र ले लेता हूं मैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो केंद्र ले लिया। बोल रहा है कि वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P, ये जो बिंदु P है वो 13 सेंटीमीटर दूर स्थित है। कितना? 13 सेंटीमीटर स्थित है दूर। तो यहां से यहां तक का जो लंबाई है वो 13 सेंटीमीटर का है। ठीक है, कितना है? 13 सेंटीमीटर का है। तो चलो यहां से यहां तक मैंने आपको बता दिया कि 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर हो गया। केंद्र कितना? तो केंद्र O मान लो, क्या दिक्कत है। स्पर्श रेखा की लंबाई, यहां से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो स्पर्श रेखा चलो मान लो यहाँ पे होगा, इसकी लंबाई आपको दे दिया गया है। इसकी लंबाई जो है, चलो यहाँ पे T मान लेते हैं या कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसकी लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करे। तो यहाँ पे जो है ये त्रिज्या है। ठीक है, ये जो है वो त्रिज्या है, और यही त्रिज्या आपको निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, यही त्रिज्या आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक इसको त्रिज्या आप क्या मान लीजिए, R मान लीजिए। काहे हो रहा है ऐसा? चलिए देखिए, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यही R निकालना है। आपको पता होगा कि त्रिज्या जो है वो परस्पर मतलब कि स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये जो सामने हो गया, ये हो जाएगा कर्ण। तो आपको क्या बोला गया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजा पता हो, यानी 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो पी ओ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। ठीक है, तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर OT तो R स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 13 69 से, यानी 169 बराबर R स्क्वायर प्लस बराबर है 44 से, बराबर है 44 से। पलट के लिखो, यहाँ पे लिख दो, तो यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर प्लस 144 बराबर 169। यहाँ से R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 माइनस 144। ध्यान से देखिएगा, तो R स्क्वायर बराबर 169 में से 44 कटेगा तो 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, 1 में से 1 गया तो 1, खत्म कहानी। तो R बराबर कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। रूट से रहेगा ना, तो 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। देखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर है ये बात? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 लिखा हुआ है कि एक घड़ी के मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना होगा? तो भाई देखो, घड़ी जो होता है वो वृत्ताकार होता है। चलो एक वृत्त बना लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। घड़ी जो होता है वो वृत्ताकार होता है, एक वृत्त बना लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना कि 12 कब बजता है और ये कब बजता है, 6 कब बजता है, उसको थोड़ा सा डील करते हैं, समझिएगा ध्यान से। तो लगभग में ये बात कर लिए हम लोग यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद एकदम बीचों बीच एक लाइन खींच लेना, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। चलिए, अच्छी बात है। यहाँ पे ये 12 बज रहा। ठीक है, 12, 1, 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, उसी तरह से 4, 5 और यहाँ पे 6। हमको 15 मिनट का ही बात करना है, तो कोई दिक्कत है नहीं। 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई जो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए देखिए, अब बोल रहा है 15 मिनट में, तो 5 मिनट ये, 5 मिनट ये, 5 मिनट ये, 15 मिनट में टोटल यहाँ पे आ गया। तो 15 मिनट में जो कवर करेगा वो क्षेत्रफल ये हुआ। चलिए देखा, तो 15 मिनट में ये कवर कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक तरह से ये त्रिज्यखंड जैसा ले लिया रूप। तो यहाँ पे कोण कितना है, 90 डिग्री है, यानी त्रिज्यखंड द्वारा बनाया हुआ कोण 90 डिग्री हो गया। और यहाँ से यहाँ तक का जो आपका लंबाई है, त्रिज्या जो है वो एक तरह से 14 सेंटीमीटर है।
त्रिस्खंड का क्षेत्रफल एक तरह से ये नहीं लग रहा है कि ये त्रिभुज का मतलब वृत्त का चतुर्थांश है, एगो चतुर्थांश है, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये चौथा भाग है, तो चौथा भाग है तो 4 भाग कर दो। पाई बराबर हो जाएगा 22/7 गुने आर स्क्वायर। आर कितना हो जाएगा भाई 14 का स्क्वायर बटे 4। ये भी कर सकते हैं, अरे तो त्रिस्खंड के फॉर्मूला पे भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए देखिएगा, तो 22/7 गुने 14 गुने 14, 14 गुने 14 बट्टे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 7 दूना 14, ठीक है 7 दूना 14। अब 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, 7 हो जाएगा। तो 22 गुने 7 हो गया, तो यानी 154 आ जाएगा यहाँ पे गुना करने पर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी में आपका सही है। जो इंतजार कर रहा था, इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। 50 नंबर क्वेश्चन तो एकदम हलवा है। देखो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन तो एकदम हलवा रहता है। चलिए यहाँ देखो लिखा हुआ है कि ये 30 है और ये 30 है, भाई 90 नहीं हो रहा, तो फिर आपको चचेरा भाई में जाना नहीं है। अब बात को देखिएगा ध्यान से कि सेट फॉर्मूला आपको याद होगा, से टॉ सेट, और यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे भी 30 डिग्री, कितना हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा। सीधा फॉर्मूला पे क्वेश्चन नंबर बी आपका सही जवाब है। क्लियर है ये बात? तो थैंक यू सो मच। आप लोग को 50 क्वेश्चन यहाँ पे बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा कोशिश किया, 50 आगे बना दूंगा अगर टाइम मिले तो, वक्त मिले तो। चलिए।